अगर मैं आपसे कहूं कि जिस हवा में आप अभी सांस ले रहे हैं वो आपकी उम्र के 3000 दिन आपसे चुरा रही है, यह साइंटिफिक फैक्ट है। शिकागो यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट जिसे एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2025 जो कि वर्ष 2023 के आंकड़ों पर आधारित है, दुनिया की सबसे प्रमाणित रिपोर्ट मानी जाती है। आज हम बात कर रहे हैं उस अदृश्य दुश्मन की जिसे हम हर सेकंड अपने अंदर ले रहे हैं। हम बात कर रहे हैं PM 2.5 की। देखिए, PM 2.5 तो हो गया दुश्मन यानी कण। अब हम उस दुश्मन की गिनती कैसे करेंगे? तो वो होती है माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर में। WHO कहती है कि दूषण का वजन 5 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आइडियल है, पूरी तरह सेफ हवा। और भारत सरकार का अपना नेशनल स्टैंडर्ड है। हमारा मानक कहता है कि अगर वजन 40 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक भी है तो भी ठीक ठाक है, काम चल जाएगा। तो दिल्ली कहाँ पर है, 5 पर या 40 पर? नवंबर 2024 का औसत AQI 250 था और कुछ घंटों के लिए तो ये 1000 से भी ऊपर चला गया था, यानी WHO की सेफ लिमिट से 100-150 गुना ज़्यादा। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स की रिपोर्ट 2025 कहती है दिल्ली NCR में रहने वाला इंसान 8.2 साल यानी 2995 दिन ज़्यादा जी सकता है। सोचिए, आपकी ज़िंदगी के 2995 दिन सिर्फ साफ हवा के बदले। यह सिर्फ दिल्ली की कहानी नहीं, पूरा NCR इसकी चपेट में है। लेकिन दिल्ली में ऐसा क्यों होता है? हर साल अक्टूबर आते ही हाहाकार क्यों मचता है? क्या इसका असली विलन सिर्फ पंजाब की पराली है या असली गुनाहगार हमारे आपके घर, हमारी अपनी सड़कों पर है? दिल्ली के प्रदूषण को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। विलेन नंबर 1, पराली। पराली एक बहुत बड़ा विलन है, लेकिन यह सीजनल है। यह सिर्फ अक्टूबर और नवंबर में कहर ढाता है। DSSSAFAR सफर और संबंधित स्टडीज बताती हैं कि पीक दिनों आमतौर पर अंतिम अक्टूबर और शुरुआती नवंबर में पराली धुएं का दिल्ली के PM 2.5 में योगदान 30 से 45% पहुंच सकता है, जो हवा को गंभीर बना सकता है। लेकिन दिसंबर से मार्च तक क्या? जब पराली 0 हो जाती है, तब भी दिल्ली की हवा जहरीली क्यों रहती है? क्योंकि तब सामने आते हैं दिल्ली के स्थायी परमानेंट विलेन, यानी कि दिल्ली का अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम, गाड़ियां, ट्रक, बसें। पब्लिश्ड स्टडीज और TERI-ARAI रिपोर्ट में दिल्ली में व्हीकल्स का योगदान मौसम के हिसाब से 18 से 40% तक और रोड डस्ट 18 से 38% तक रिपोर्ट हुआ है। TERI-ARAI की रिपोर्ट में व्हीकल्स का योगदान सर्दियों में लगभग 20 से 23% के बीच है। अब बात करते हैं विलन नंबर 3 की, इंडस्ट्री और कचरा। दिल्ली NCR के इंडस्ट्री और पावर प्लांट्स का योगदान आमतौर पर 10 से 20% के बीच आंका गया है। जब आप पावर प्लांट सुनते हैं तो वो NCR रीजन के पावर प्लांट हैं, उदाहरण के लिए दादरी पावर प्लांट। लेकिन दिल्ली में 2018 से सभी पावर प्लांट बंद है। और जब दिसंबर जनवरी की कड़ाके की ठंड पड़ती है तो एक और विलेन जाग जाता है। ठंड से बचने के लिए जलाए जाने वाले अलाव, लकड़ी और पत्ते। CSE और अन्य रिपोर्ट्स का अनुमान है कि सर्दियों में घरेलू बायोफ्यूल, लोकल बर्निंग का योगदान 10 से 15% तक बढ़ सकता है। तो अब आप पूरी तस्वीर देख सकते हैं। दिल्ली की हवा साल भर वाहनों, पावर प्लांट और कारखानों के धुएं से खराब रहती है। अक्टूबर नवंबर में पराली इसे गंभीर बना देती है और दिसंबर जनवरी में ठंड और अलाव इसे खतरनाक बनाए रखते हैं। यह एक साइलेंस किलर है जो हमसे हमारी उम्र छीन रहा है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, यह हमारी जिंदगी है। अगली बार जब आप स्मॉग को देखें तो याद रखें कि यह सिर्फ धुंध नहीं, ये आपकी जिंदगी के बहुत सारे दिन हैं जो धुएं में उड़ रहे हैं। नमस्कार।